So after seeing types of species, we'll move on to depletion of flora and fauna in India, which is our fourth topic. We humans, we need everything, we get everything, we use everything, we destroy everything. हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ मिलता है, हम हर चीज़ यूज़ करते हैं और हम हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं. And in the case of flora and fauna, it's the same. India, as I have told you, India is one of the richest country in flora and fauna. मैंने आपको बताया है कि 8% of the total species are found in India. तो इतने species मिलने के बाद भी we are in the verge of destroying those species. So depletion of, and now we'll see how we are doing that. हम लोग कैसे ये कर रहे हैं. Depletion of flora and fauna. The first point is जो कि flora and fauna के the negative factors again for flora and fauna which we did, जो हमने कर दिया है, and or which are the main reason for depletion of flora and fauna. Amongst them, the first one is development in agriculture. In agriculture. Friends, during the colonial expansion के टाइम पे हमने बहुत डेवलप किया, रेलवेज आई, बहुत एग्रीकल्चर के नए नए तरीके हमने सीखे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे फ्लोरा और फौना के अगेंस्ट, हमारे कंट्री के फ्लोरा एंड फौना के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें की गई. अगेंस्ट इन द सेंस कि जैसे रेलवे एक्सपेंशन हुआ इस कॉलोनियल टाइम में रेलवे एक्सपेंशन हुआ. अब ऑब्वियसली अब रेलवे बनाया गया अपने कन्वीनियंस के लिए, तो हम लोगों को चाहिए कि अब ये कन्वीनियंस हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, हर तरह की कन्वीनियंस चाहिए. तो रेलवे के एक्सपेंशन के दौरान हमने बहुत सारे फॉरेस्ट्स को क्लियर किया. क्यों? फॉर द शॉर्टेस्ट रूट. रेलवे इसलिए बनाया गया था फॉर कन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग. तो उस ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट्स कट किए गए. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ, उस समय भी बहुत सारे फॉरेस्ट कट हुए. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1951 to 1980, around 26,200 kilometers of forest were cleared. It's not a small number. 26,200 kilometers of forest. You can just imagine कितना बड़ा एरिया होगा just for railway and agriculture. अपनी कन्वीनियंस के लिए सारे फॉरेस्ट्स को उस वक्त काट डाला. And the next factor is development of projects. इंडिपेंडेंस के बाद ही लोगों में एक रेस सा था कि हम लोगों को डेवलप करना है इन एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में डेवलप करना है. इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे सेटअप की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू हुए. तो उन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है उसको काफ़ी नुकसान हुआ. एंड विल सी हाउ, ये कैसे हुआ. इन 19
1951 around 40,000 hectares was clear, 40,000 hectares of forest was cleared just for river valley projects. Valley projects. फिर 5,000 kilometers of forest was cleared in Madhya Pradesh for Narmada Sagar project. आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं, इनकी वजह से क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दो, कुछ नहीं मिला बस फॉरेस्ट को क्लियर कर दो। इसके बाद माइनिंग वेस्ट बंगाल में माइनिंग चल रही थी, तो इन लोग तो ये कंटिन्यूस फॉरेस्ट को क्लियर करते गए। बक्सा टाइगर रिजर्व है जो टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, ये खतरे में आ गया था इस क्लियरेंस की वजह से। और ये माइनिंग हो किसकी रही थी, डोलोमाइट माइनिंग। आप देख रहे हैं कि हमने अपनी कन्वीनियंस की वजह से इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल थी, तो अब खुद यूज़ रिसोर्सेज यूज़ करने की वजह से हम फॉरेस्ट को क्लियर करते चले गए। तो ये हमारा था डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। फ्यूल वुड कलेक्शन, बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारे एरियाज़ में जो फॉरेस्ट के पास हो, द पुअर पीपल जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके लिए लाइफ काफ़ी मुश्किल हो गई हो, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर वॉट, they graze, they collect fuel, they use those fuel, they sell those fuel, which causes depletion of flora and fauna। तो ये जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स कहते हैं कि ग्रेजिंग ऑफ फ्यूल वुड कलेक्शन इज नॉट सेफ फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिप्लेशन। So this was the third point. Now the fourth point is many other aspects like hunting, poaching, forest fire, etc. फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हम हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, इससे क्या होता है, इससे एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन है, हमारे जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ हंटिंग। कुछ साल पहले एक्ट्स चले, बहुत सारे एक्ट्स चले। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी ये न्यूज़ फेमस थी कि टाइगर्स आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर्स जो है जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं फ्रॉम आवर कंट्री। कुछ सालों पहले टाइगर्स, देयर वर जस्ट 1400 टाइगर्स लेफ्ट इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। तो ये नंबर इज़ वेरी लेस। और इसका मेन रीज़न क्या है, ये हंटिंग एंड पोचिंग। For our pleasure, we kill animals. For our pleasure, we harm our natural resource. So everything in this world is done by us, whether it is positive or whether it is negative. हम काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे जो सच्चाई है, it's very harsh.
So we have seen this, the points which is the points for depletion of flora and fauna. I would like to tell you that the destruction of our flora and fauna, this destruction is not just this destruction is not just biological destruction. The destruction which we have seen in our last topics, it's not just biological, it's also social and it's also economical. And how it is social and economical, ये जो destruction है, ये it's not just a biological destruction, ये सिर्फ biological destruction नहीं है, ये एक तरह का social और इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन भी है। ये कैसे, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दिस डिस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल but also social and economical. हम अपनी बायोडाइवर्सिटी का जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट जो चीज़ें कर रहे हैं, यही चीज़ें हम लोगों के लिए हार्मफुल है। ये कैसे हार्मफुल है आप सोच रहे होंगे, तो आई विल टेल यू कि हाउ दिस डिस्ट्रक्शन इज हार्मफुल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे लोगों के पास जब कोई साधन नहीं होता, जब उनके पास कोई वे नहीं होता लाइफ को मतलब अपने खुद बेसिक नीड्स को पूरा करना, जब उनके पास पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते, पानी नहीं होता आसपास, क्योंकि इन सब के हमने देखा कि ये हमने इससे पहले देखा था कि इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारे, और ये जो डिस्ट्रक्शन है, एक बात मैं और बता दूँ, ये जो सोशल डिस्ट्रक्शन है, ये सोशल डिस्ट्रक्शन में मोस्टली विमेंस आर अफेक्टेड, औरतें अफेक्ट होती हैं इससे ज़्यादा। ये कैसे, बहुत सारे जगहों पे फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं एंड द पीपल एंड द सोसाइटी विच डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड और फॉर फूड और फॉर एनीथिंग, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं एंड फॉरेस्ट लगातार क्लियर हो रहे हैं। तो ये जो औरतें हैं, ये 10-10 किलोमीटर चल के दे कलेक्ट फ्यूल